गाइज, आपकी पुस्तक हार्नबिल में जो पहला लेसन है द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी, उसमें जो 7 टाइप के क्वेश्चंस हैं वो 5 क्वेश्चंस दिए हुए हैं। इस वीडियो में पूरे पाँचों क्वेश्चंस को कवर करूँगा। तो देख लेते हैं पहला वाला क्वेश्चन, हाउ डिड द नरेटर्स ग्रैंड फादर अपीयर इन द पोर्ट्रेट। नरेटर के जो दादाजी थे वो उस चित्र में किस तरह के दिखते थे जो उसके घर में टंगा हुआ था। तो आपको इनका उत्तर, इन प्रश्नों के आंसर आपको 30 शब्दों में देने हैं। तो आइए देखते हैं मैं कैसे लिखता हूँ आंसर। द नरेटर्स ग्रैंडफादर रूर अ बिग टर्बन। लेखक के दादाजी एक बड़ी सी पगड़ी पहने हुए थे। टर्बन मीन्स होता है पगड़ी। एंड लूज फिटिंग क्लॉथ्स, और ढीले ढाले फिटिंग वाले कपड़े। इन द पोर्ट्रेट माने उस चित्र में वो एक पगड़ी पहने हुए थे और ढीली ढाली फिटिंग वाले कपड़े पहने हुए थे। हिज लॉन्ग वाइट बियर्ड कवर्ड द बेस्ट पार्ट ऑफ हिज चेस्ट। जो उनकी लंबी लंबी सफ़ेद दाढ़ी थी, बियर्ड मीन्स होता है दाढ़ी, कवर्ड मीन्स ढके हुए थी, द बेस्ट पार्ट ऑफ हिज चेस्ट, उनके जो सीने का होता, छाती का जो बेस्ट पार्ट यानी कि अधिकांश भाग, उसको वो ढके हुए थी। एंड ही लुक्ड एट लीस्ट 100 ईयर्स ओल्ड, और वो लगभग कम से कम 100 वर्ष के दिखते थे उस चित्र में। ही डिड नॉट लुक द सॉर्ट ऑफ पर्सन हु वुड हैव अ वाइफ और चिल्ड्रन। वो उस तरह के व्यक्ति नहीं दिखते थे कि उनके कभी पत्नी और बच्चे भी होंगे। ही लुक्ड एज इफ ही कुड ओनली हैव लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ ग्रैंड चिल्ड्रन। वो तो ऐसे दिखते थे कि उनके तो केवल बहुत सारे लॉट्स एंड लॉट्स यानी कि बहुत सारे नाती पोते ही हो सकते हैं। ग्रैंड चिल्ड्रन माने नाती पोते। आइए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। डिस्क्राइब द हैप्पीएस्ट मोमेंट ऑफ द डे फॉर द ग्रैंड मदर। वर्णन करिए दादी माँ का जो सबसे खुशमय या खुशहाल समय होता था, दिन का जो सबसे खुशहाल समय होता था, उसका आपको वर्णन करना है केवल 30 शब्दों में। तो उत्तर है द हैप्पीएस्ट हाफ आवर ऑफ हर डे यूज्ड टू बी द टाइम व्हेन ग्रैंड मदर फेड द स्पारो। जो दादी माँ का सबसे खुशमय या खुशहाल समय हुआ करता था आधे घंटे का, तो वो था चिड़ियों को दाना चुगाना। सी वुड सिट इन द वरांडा, वो वरांदे में बैठ जाती थी। ब्रेकिंग द ब्रेड इनटू लिटिल बिट्स, और रोटी को टुकड़ों में तोड़ लेती थी। बिट्स माने होता है टुकड़े, और ब्रेड मीन्स होता है रोटी। द स्पारो वुड कलेक्ट अराउंड हर, और जो गौरैया थी, स्पारोज माने गौरैया या चिड़िया, वुड कलेक्ट माने जमा हो जाती थी, अराउंड हर माने उनके चारों ओर। वो चिड़िया आकर के उनके चारों ओर इकट्ठी हो जाती थी। दे चिरपेड नॉइसली, वो पागल कर देने वाला शोर मचाती थी। दे चिरपेड, दे माने हुए, चिरपेड मीन्स चहचहाती थी, नॉइसली माने शोर युक्त, अर्थात बहुत चहचहाती थी। सम प्रेस्ड ऑन हर लेग्स, कुछ आके उनकी टांगों पे बैठ जाती थी। एंड सोल्जर्स, कुछ कंधों पे। सम इवन सेट ऑन हर हेड, और कुछ तो आके उनके सर पर भी बैठ जाती थी। सी रियलाइज्ड दिस गेम, और वह इस खेल को पसंद करती थी। सी नेवर शूड देम अवे, उन्होंने उन्हें कभी नहीं भगाया। शूड माने होता है सू करके भगा देना, यानी कि आवाज़ दे करके मुंह से और उन्हें भगा देना। तो ऐसा उन्होंने कभी नहीं किया। इस तरह से आप दूसरे प्रश्न का उत्तर लिख सकते हो। आइए देखते हैं तीसरा प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा है, हाउ डिड द नरेटर एंड द ग्रैंड मदर बिकम गुड फ्रेंड्स। किस तरह से लेखक और उसकी दादी माँ एक अच्छे दोस्त बन गए। आंसर लिखना है, द नरेटर्स पेरेंट्स लेफ्ट हिम विद हर व्हेन दे वेंट टू लिव इन द सिटी। लेखक के माता पिता उसे छोड़ गए थे उसके साथ, यानी कि विद हर दादी माँ के साथ, व्हेन दे वेंट टू लिव इन द सिटी, जब वह बाहर शहर में रहने के लिए गए हुए थे। एंड दे वेयर कॉन्स्टेंटली टुगेदर, और वे हमेशा से साथ साथ रहे थे। सी यूज्ड टू वेक हिम अप इन द मॉर्निंग एंड गेट हिम रेडी फॉर स्कूल। वह सुबह आकर के उसे जगाती थी और स्कूल के लिए तैयार करती थी। और देन यानी कि उसके बाद सी वुड फैच माने वो लाती थी, हिज वुडन स्लेट माने उसकी वो लकड़ी वाली तख्ती, विच सी हैड ऑलरेडी वाश्ड, जिसे वो पहले से ही पोंछ के रखती थी, यानी कि साफ़ करके, एंड प्लास्टर्ड, और उसे रंग देती थी, विद येलो चाक माने
पीली मिट्टी से अर्थात मुल्तानी मिट्टी से उसको पोतती थी यानी कि रंगती थी। टिनी अर्थन इंक पार्ट और एक छोटा सा मिट्टी का जो होता था पार्ट यानी कि दवात, और रेड पेन और एक कलम, जैसे पहले लिखा जाता था कलम से, वो कलम भी साथ में लाती थी। टाई देम ऑल इन अ बंडल, और उन सारी चीज़ों को एक गट्ठर में बांधती थी। एंड हैंड इट टू हिम, और उस लेखक को पकड़ा देती थी। आफ्टर ए ब्रेकफास्ट ऑफ अ थिक स्टेल चपाती with a little butter and sugar spread on it, they went to school together. After का मतलब इसके बाद, a breakfast of a thick stale चपाती, उसके बाद नाश्ते में मिलता था क्या उसे, एक मोटी सी, थिक माने होता है मोटी सी, और स्टेल माने बासी यानी कि शाम की रखी हुई, चपाती माने रोटी, विद अ लिटिल बटर, थोड़ा सा उस पर मक्खन लगा हुआ, एंड शुगर स्प्रेड ऑन इट, और उस पर शक्कर बिखरी हुई होती थी। स्प्रेड मीन्स होता है बिखरना। दे वेंट टू स्कूल टुगेदर, और वे साथ साथ ही स्कूल जाते थे। इन दिस वे बोथ लिव्ड टुगेदर, और इस तरह से वे साथ साथ ही रहते थे। द मोस्ट ऑफ टाइम ऑफ द डे, दिन का अधिकांश समय उनका साथ साथ ही गुजरता था। सो बिकेम गुड फ्रेंड्स, अतः वो एक अच्छे मित्र बन गए। तो इस तरह से आपको इसका उत्तर लिखना है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, व्हाई कुड द ग्रैंड मदर नॉट वॉक स्ट्रेट, दादी माँ सीधे क्यों नहीं चल सकती थी। प्रश्न है कि वो दादी माँ यानी कि दादी सीधे क्यों नहीं चल पाती थी। अकॉर्डिंग टू द नरेटर, लेखक के अनुसार शी वाज टेरिबली ओल्ड, वो अत्यधिक बूढ़ी थी। साल्ट नाटी थी, फैट मोटी थी, एंड स्लाइटली बेंट, और थोड़ा सा झुकी हुई थी, एंड आल्सो हैड स्टूप ऑन हर बैक, और इसके अतिरिक्त और एक कुबड़ भी था उनकी पीठ पे। सो सी कुड नॉट वॉक स्ट्रेट, इसलिए वो सीधे नहीं चल पा सकती थी। सी होबलेड अबाउट द हाउस, वो घर में घुमा करती थी घर भर में। विद वन हैंड रेस्टिंग ऑन हर वेस्ट, अपने एक हाथ को अपनी कमर पे रख के, टू बैलेंस हर स्टूप, उसके जो कुबड़ था उसके ऊपर बैलेंस बनाने के लिए, संतुलन बनाने के लिए। एंड द अदर टेलिंग द बीट्स ऑफ हर रोजरी, और दूसरे हाथ से वो अपनी माला को गुना करती थी यानी कि माला को जपा करती थी। बीट्स माने होता है माला के जो मन के होते हैं, और रोजरी माने होता है माला। और इस वीडियो का लास्ट और अंतिम प्रश्न, हाउ डिड द ग्रैंड मदर स्पेंड हर टाइम व्हेन द नरेटर वेंट अप टू द यूनिवर्सिटी, दादी ने उस समय को किस तरह से गुजारा जब लेखक विश्वविद्यालय पढ़ने के लिए चला गया, यानी कि वो समय उसने क्या किया, किस तरह से गुजारा। तो आंसर में लिखना है आपको, सी नाउ लिव्ड अलोन इन हर रूम, वह अब अपने कमरे में अकेली रहती थी। सी एक्सेप्टेड हर लोनलीनेस क्वाइटली, उसने अपना अकेलापन बड़े ही शांत भाव से स्वीकार कर लिया था। शी वाज नाउ ऑलवेज बिजी विद हर स्पिनिंग व्हील, और अब वह हमेशा व्यस्त रहती थी। विद हर स्पिनिंग व्हील माने अपने चरखे पर। सी सैट एट हर स्पिनिंग व्हील रेक्टिंग प्रेयर्स, वो अपने चरखे पर बैठ जाती थी और अपनी प्रार्थनाएं गाया करती थी। सी हार्डली टॉक्ड टू एनीवन, वह मुश्किल से किसी से बातें करती थी। इन द आफ्टरनून माने दोपहर के बाद, सी वुड फीड द स्पारो, वह चिड़ियों को दाना खिलाया करती थी। दिस वाज हर वनली पास टाइम, और यही उसका केवल पास टाइम था यानी कि समय को गुजारने का यही एक तरीका था उसका। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और इस लेसन के अन्य वीडियो देखने के लिए कृपया मेरे चैनल पर जाएं, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।